प्रोन एरिया भी है, हैवी स्नो जोन एरिया भी है। किस कदर आज जो है बर्फबारी हुई है ऊपर इलाकों में और क्या कुछ मसाइल। हमारा एक तो रोड नेटवर्क जो है वो आपने देखा मुतासिर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई मुतासिर हुई, और रोड नेटवर्क तो खैर हमारा बर्फ से हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमारी 22 और 23 की जो रात थी उसमें इंतहाई एक तेज शिद्दत की एक आंधी, चूंकि बर्फ भी बहुत हुई है, काम भी हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला 12 से 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे। महू आप देखें, महू सबसे जो है दूर दराज इलाका, बहुत बर्फ हुई 3-4 दिन, लेकिन उसके बाद भी हमने दूसरे दिन वहाँ पावर तारीख बर्फबारी जब शुरू हुई तब से लेके आज तक हम लोग घूम ही रहे, जगह जगह जाके खुद लोगों से मिल रहे हैं, डिपार्टमेंट के लोगों से बात कर रहे हैं, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम बिल्कुल कांस्टेंट टच में है कॉन्ट्रैक्टर से। मुझे ये मामला को फिशी लगा, क्योंकि जैसे मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बताऊं, कोगल परिस्तान उपकर सेनापति जो है उस इलाके में एक ठेकेदार ने तकरीबन 8 सड़कों का काम दिया, और जबकि मुझे ये मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उसके बाद मशीनें क्या, जैसे अगर हम फागो हिंझाल की बात करेंगे, चकनाड़वा की बात करेंगे, गुदड़ या चापनाड़ी की बात करेंगे, चाछाल की बात करेंगे, तो यहाँ जो दनाड़ नौगाम की सड़क है, इन सड़कों की बात करेंगे तो कैसे? ये सवाल करूंगा कि आप लोग 12 साल यहाँ नुमाइंदे रहे, 9 महकमों का मिनिस्टर है, क्या वजह है कि आप एक सब डिवीजन यहाँ मैकेनिकल नहीं बना? अपने कौन से काम किए ही नहीं, अपना घर बनाया, लोगों को लूटा, कंपनियों को लूटा, रिश्वत सतानी की, अपने हवारियों को, चंद हवारियों को लेके आज तक कब आपने इनको देखा सर्दियों में ऐसे चिले कलान में जगह जगह जाकर 5 साल के लिए लेकर आए हैं? क्या 4.5 साल के बाद गैस सिलेंडर मिलेगा या बिजली फ्री? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा इसी बजट में आपको कोई ना कोई खुशखबरी बड़ी मिलेगी। हमने जब हुकूमत संभाली 125 लाख करोड़ का कर्जा था, डिसएम्पावर्ड, सबसे इंसान जम्मू कश्मीर की तारीख की सबसे डिसएम्पावर्ड इस वक्त अगर असेंबली है, हुकूमत है, वो आज की है, यूटी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू और मैं हूं मीर मुदस्सिर। हम बात अक्सर जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर करते हैं, सियासी हो, सामाजी हो, आवाम की परेशानियां हो, आम लोगों की जो परेशानियां हैं उनको बाला हुकाम तक पहुंचाते हैं, उसका एक किरदार है। तो इस हवाले से हम सियासी लीडरान से भी बात करते हैं, हम उन लोगों से बात करते हैं जिनके कांधों पर जिम्मेदारियां भी हैं, जो इस समाज के अंदर एक हिस्सा है, लोगों को लेकर जो परेशानियां हैं उन्होंने वो बेड़ा उठा रखा है। तो हमारे साथ आज मेहमान है मेंबर असेंबली बानिहाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हाजी सजाद शाहीन। हम जानेंगे कि 1 साल मुकम्मल भी हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में किस कदर हालात बदले, आम लोगों ने जो वोट किया, और ये खुद जो अल्फाज हैं इस वक्त मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि इट वाज अनएक्सपेक्टेड जो मैंडेट मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन उसके बाद भी कहीं सुने बातें भी सोशल मीडिया के जरिए भी, जो न्यूज चैनल है उन प्लेटफॉर्मों पर भी बहुत सारी तनकीद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई कि जो वादे थे वो पूरे नहीं हो सके। लेकिन हम पहले बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, उसके बाद हम रियासती सतह की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उस सतह की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर साहब। सजाद साहब, चूंकि मेंबर असेंबली बानिहाल आप हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, आज बर्फबारी हुई पिछले कई दिनों से, 26 के बाद की अगर हम बात करेंगे, महकमा मौसमियात की पेशन गोई हुई। ये हमारा एरिया जो है बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एवलांच प्रोन एरिया भी है, हैवी स्नो जोन एरिया भी है। किस कदर आज जो है बर्फबारी हुई है ऊपर इलाकों में और क्या कुछ मसाइल है लोगों के? देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि एक तवील कुछ साली के बाद, तकरीबन सितंबर के बाद बर्फबारी हुई, जिसकी सख्त जरूरत थी। लेकिन जहां अल्लाह ने एक तरफ से रिलीफ दिया, वहीं दूसरी तरफ ये बर्फबारी जो है अपने साथ कुछ मुश्किलात भी लेके आई। हमारा एक तो रोड नेटवर्क जो है वो आपने देखा मुतासिर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई मुतासिर हुई, और
रोड नेटवर्क तो खैर हमारा बर्फ से हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमारी 2223 की जो रात थी उसमें एक इंतहाई एक तेज शिद्दत की एक आंधी और तूफान आया जिसने इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मुतासिर किया। कई जगहों पे कंडक्टर स्नैप हो गए, कई जगह पे एलटी गिर गए, कई जगह पे हमारे एचटी के जो टावर थे वो गिर गए, और उसके साथ ही फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। बर्फबारी मरहलेवार तरीके में हुई। फर्स्ट WD जब आई तो 22 तारीख को बर्फबारी हुई और मुसलसल पूरा दिन चलती रही। फिर 23 तारीख को मौसम ठीक हो गया, लेकिन हमने 22 तारीख को भी बर्फबारी के दौरान भी, हालांकि बिल्कुल मुसलसल बर्फबारी पूरा दिन हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उस दिन जो हमारी मशीनरी थी PWD और PMGSY डिपार्टमेंट, जिन्होंने आउटसोर्स किया हुआ एक सिस्टम जिसमें ये स्टेज के कॉन्ट्रैक्ट्स करके ठेकेदारों को, लोकल ठेकेदारों को एंगेज करते हैं और वो स्नो क्लियरेंस का जो है वो काम चलाते हैं। हमने 22 तारीख को भी कोशिश की रास्तों को खोलने की। कई मेन रोड हमने 22 तारीख को खोले। उसके बाद 23 को फिर बर्फबारी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें मुतहरिक थी। हमने कोई तकरीबन 1 महीना पहले जगह जगह जाके हर डिविजनल लेवल पे, वो चाहे बनिहाल सब डिवीजन हो, चाहे रामसू सब डिवीजन हो, चाहे गूल सब डिवीजन हो, हमने सेक्टोरियल लेवल के ऑफिसर्स की मीटिंग जो है वो विंटर प्रिपेयरनेस की पहले ही की थी। एक मैकेनिज्म, एक प्लान, रोड मैप बनाया था, कंट्रोल रूम कायम किया था कि किस तरह से हम ये काम करेंगे। 22 तारीख को भी रोड क्लियरेंस का काम हुआ। फिर दूसरे दिन हमने तकरीबन 60-65% जो है वो रोड क्लियरेंस जो है रास्ते ठीक कर दिए, और दूसरे ही दिन हमारे मेजर जो टाउन है वहाँ पे बिजली का निज़ाम रिस्टोर हो गया। और चूंकि बिजली के निज़ाम में रिस्टोर होने में ताख़ीर इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो आंधी और तूफान से जो मुतासिर हुए थे, ये अपना जो स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनमें पोल टूट गए हुए थे, कंडक्टर स्नैप हो गए थे, पेड़ गिराए थे, तो मटेरियल हमारे पास यहाँ था नहीं। हमको मटेरियल बटोर डिवीजन से लाना पड़ा, पोल बटोर डिवीजन से लाने पड़े, और LT HT कंडक्टर बटोर से लाने पड़े, क्योंकि बटोर का रास्ता भी बंद था। तो कल ही रास्ता खुला, कल ही शाम को हमारे पास मटेरियल पहुंचा है। तो आज आप देख रहे हो जगह जगह नए पोल लग रहे हैं, कंडक्टर लग रहा है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज शाम तक मैक्सिमम रिस्टोर हो जाएगा, सिवाय कुछ इलाकों के, जैसे नील में चूंकि बर्फ भी बहुत हुई है, काम भी हो रहा है। इंशाल्लाह ताला 12 से 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे। महू आप देखें, महू सबसे जो है दूर दराज इलाका है, बहुत बर्फ हुई है 3-4 फुट, लेकिन उसके बाद भी हमने दूसरे ही दिन वहाँ पावर रिस्टोर कर दिया। खड़ी में, कूट इलाके में 1-2 जगहों पे इंटरनल कोई फॉल्ट की वजह से पावर नहीं चल सका, लेकिन हमारी कोशिश थी कि मैक्सिमम इलाकों में जो है वो पावर रिस्टोर कर दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं पूरा इस इलाके में घूम के आया। मैं 22 तारीख बर्फबारी जब शुरू हुई तब से लेके आज तक हम लोग घूम ही रहे, जगह जगह जाके खुद लोगों से मिल रहे हैं, डिपार्टमेंट के लोगों से बात कर रहे हैं, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम बिल्कुल कांस्टेंट टच में है कि कहाँ दिक्कत है। आज सुबह भी DC साहब ने एक मीटिंग रखी हुई थी, उस पर भी एक रिव्यू हुआ। कल शाम को हमने एक रिव्यू मीटिंग ली, हमने परसों फोन पे रिव्यू मीटिंग गूल की सब डिवीजन की ली। तो हम कांस्टेंट टच में है, लेकिन कमी जो मैंने देखी वो कमी ये है कि जो ये स्टेज कॉन्ट्रैक्टर्स है, मुझे ये मामला को फिशी लगा, क्योंकि जैसे मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बताऊं, पोगल परिस्तान उकड़ सेनापति जो है उस इलाके में एक ठेकेदार ने तकरीबन 8 सड़कों का काम लिया, और जबकि मुझे ये मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उसके पास मशीनें नहीं है, उसके पास मशीनें उतनी नहीं है, तो वो एक रोड पे काम खत्म करके अब दूसरे रोड पे मशीन लगा रहा है, तो जिसकी वजह से डिले हो रहा है। और कई जगहों पे यही हाल है। यहाँ पे भी कुछ सड़कों का जो ठेका कुछ ठेकेदारों ने लेके रखा है, वो भी उनका स्लो पेस है, क्योंकि उनके पास मशीनें नहीं है। अगर मशीनें है तो कहीं पुरानी है, कोई मशीन चलती है और खराब हो रही है,
तो इसी तरह से ये मैकेनिज्म मुझे लगा कि ये मैकेनिज्म कोलैप्स हो गया हुआ। अभी सड़कों की हालत क्या है? जैसे अगर हम फागो हिंजाल की बात करेंगे, चकनाड़वाव की बात करेंगे, गुद्दड़ या चापनाड़ी की बात करेंगे, चाछाल की बात करेंगे, तो यहाँ जो दनाड़ नौगाम की सड़क है, इन सड़कों की बात करेंगे तो कैसा काम चल रहा है? देखिए, ये जो सड़कें हैं इस वक्त मोस्टली 80% जो सड़कें हैं वो रिस्टोर हो चुकी हैं, और अभी कुछ जगहों पे मशीन पहुंचना बाकी है, क्योंकि महू का स्ट्रेच जो नाचनाना से है वो तकरीबन 35 किलोमीटर का है। तो मुझे जो आज सुबह की रिपोर्ट है तकरीबन 18वें किलोमीटर पे मशीन पहुंच गई है, 8 बरग मशीन पहुंच गई है। तो इंशाल्लाह ताला 48 घंटे में मुझे ये टारगेट दिया गया है कि हमने इनको टारगेट दिया हुआ कि 48 घंटे में महू को मशीन टच करनी चाहिए। इसी तरह से नील की मशीन जो है वो जोंचुअस के आसपास वो कहीं है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला 24 घंटे के अंदर नील को टच करेगी। तो पोगल और मलीगाम की वहाँ मशीनें आज वहाँ काम शुरू हो गया, हमें यकीन है कि कल शाम तक वो भी रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था कि बदकिस्मती ये है कि हमारे बानिहाल में आज तक मैकेनिकल सब डिवीजन नहीं है। मैं पूछने वाला था, क्योंकि हम जब सड़कों पे आपने मैकडम बिछाई नवंबर दिसंबर में, आज बर्फबारी हुई, आज उसमें जेसीबी लग रहा है, वो जो दांत वाली मशीन जैसी लग रही है, बकेट लग रहा है, और वो सारा उखड़ रहा है सिस्टम, यानी अब वो जो मेहनत है उस पर पानी फेरा जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, बदकिस्मती का आलम यह है कि हमारे पास आज तक मैकेनिकल सब डिवीजन नहीं है। हमारे एक भी डिपार्टमेंट के पास एक भी मशीन नहीं है, स्नो कटर नहीं है, एक भी स्नो क्लियरेंस मशीन नहीं है। जब मैंने ये सारा सिस्टम देखा, मैंने जब दूसरा रिव्यू लिया, तो मैं ये समझ गया कि ये जो मामला है ये कोई मामला रिलायबल मामला नहीं है, डिपेंडेबल हम इस पे नहीं रह सकते। तो मैंने वहीं पे डिसीजन लिया। चीफ मिनिस्टर साहब 2 दिन पहले यहाँ आए, एक उन्होंने ब्रीफ रिव्यू लिया, मैंने उनको भी वहां पे ये बात बताई। मैंने उसके बाद डिप्टी सीएम साहब से परसों रात को बात की, जब मैंने रिव्यू लिया, मैंने उनको कहा कि मुझे यहाँ पे मैकेनिकल सब डिवीजन चाहिए, और मुझे यहाँ जो है मशीनरी चाहिए, स्नो कटर्स चाहिए। मैंने चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, चीफ इंजीनियर चिनाब, चीफ इंजीनियर पीएमजीएसवाई, चीफ इंजीनियर मैकेनिकल के साथ मैंने कल पूरा दिन लगाया। फिर कमिश्नर सेक्रेटरी जो आरएनबी के हैं उनके साथ बात की, उसके बाद मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात की, चीफ मिनिस्टर साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से बात की। मैंने कल ही चिट्ठी लिखी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरएनबी को, कल ही यहाँ से ऑफिशियली एक रिक्वेशन भेजी मशीनों की। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा खुलासा करूंगा। और कल ही हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है आरएनबी के पास, कल ही मेरी चिट्ठी भी चली गई और यहाँ से लोकल रिक्वेशन भी गई। हमने पहले मरहले में 6 मशीनें इनसे मांगी, 6 स्नो कटर्स, ताकि हर इलाके में हमारे पास अपनी मशीनें जो दस्तयाब रहे, स्नो बाउंड एरियाज में वो वहीं पे तैनात रहेंगी, और ताकि हमें ये एक्सप्लॉयटेशन जो ठेकेदारों की है ये खत्म हो जाए। और मैंने इस बात का नोटिस लिया कि जिन जिन ठेकेदारों ने ताकीर की है, मैंने परसों एक्सचेंज साहब को कहा कि उसमें नोटिस लीजिए, इनको नोटिस इशू कीजिए, अगर ये फिर सेटिस्फैक्टरी काम नहीं करते तो इनको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए, ताकि आइंदा कभी लोगों के साथ इस तरह से कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो और ये लोग इस चीज का फायदा उठा के लोगों को मुसीबत में न डालें। एक चीज हमने देखा पिछले कुछ दिनों से, जब से ये बर्फबारी का सिलसिला हुआ, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद करती आ रही है, और जगह जगह पर यह बोला जा रहा है कि जो नुमाइंदा है यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो काम करने में जो है फेल साबित हो रहा है, कि इलाकों में परेशानी जो है एज यूं की तू है। देखिए, सबसे पहले तो सवाल मैं उन्हीं से करना चाहूंगा जो लोग चोर मचाए शोर। मैं इनसे ये सवाल करूंगा कि आप लोग 12 साल यहाँ नुमाइंदे रहे, 9 महकमों के मिनिस्टर रहे, क्या वजह है कि आप एक सब डिवीजन यहाँ मैकेनिकल नहीं बना सके? किसकी नालायकी है, किसकी इनएफिशिएंसी है? मैं आपको यहां से आज दावा करके जा रहा हूं, 2 दिन पहले मैंने यहाँ चिट्ठी लिखी हुकूमत को, इसके साथ टेकअप किया। इंशाअल्लाह ताला अगले विंटर तक मैं यहाँ अपनी मशीनरी खड़ी करूंगा। आधा दर्जन तो मैंने आज ही, मुझे यकीन दिलाया गया है कि 6 मशीनें मेरी आज ही सैंक्शन हो जाएंगी इसी दौरान। और इंशाअल्लाह ताला जब अगला विंटर होगा उसमें हम अपनी मशीनरी, अपना स्पेशल मैकेनिकल सब डिवीजन से हम लैस होंगे, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन उनकी नालायकी देखिए,
12 साल 9 महकमों के मिनिस्टर रहने के बाद आज यहाँ पे मैकेनिकल सब डिवीजन होना चाहिए, मैकेनिकल डिवीजन होना चाहिए। आज यहाँ दर्जनों स्नो कटर्स होने चाहिए, नहीं है। काम गिनवाया किया, अपने काम गिनवा रहे हैं। अपने कौन से काम किए ही नहीं। अपना घर बनाया, लोगों को लूटा, कंपनियों को लूटा, रिश्वत सतानी की, अपने हवारियों को, चंद हवारियों को लेके। आज तक कब आपने इनको देखा सर्दियों में ऐसे चिले कलान में जगह जगह जाते हुए? पहली दफा ऐसा हुआ जहां लोगों से पूछिए कि आपका नुमाइंदा बजाय दिल्ली, बॉम्बे, जम्मू या गोवा या दुबई होने के आज बनिहाल की सड़कों पे नाच रहा है, बनिहाल के दूसरे इलाकों में जा रहा है, सुंबर जा रहा है, कड़ी जा रहा है। मैं कल पोगल भी जा रहा था लेकिन वहां रास्ता नहीं था। मैं मऊ जाना चाहता हूं लेकिन रास्ता भी मुकम्मल नहीं है। तो आपने पहली दफा देखा होगा नुमाइंदा जो है यहाँ लोगों के बीच में उनकी तकलीफों पे, अगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता लेकिन मैं उनको हौसला देने के लिए खड़ा हूं। और मैंने पूरी मैनेज मशीनरी जो डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है उन सबको टोज में रखा है। आप जाके देख लीजिए, पूछ लीजिए महकमे के अफसरों से कि हमने कमांड सेंटर बनाया है, मैंने कंट्रोल रूम बनाया सब डिविजन लेवल पे। मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, जगह जगह जाके इस सारे ऑपरेशन को देख रहा हूँ। और ये लोगों ने, इनको लोगों की हमदर्दी नहीं है। ये आज जब सजाद शाहीन को यहाँ ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं तभी ये जम्मू से वापस आके अपने फोटो खिंचवाने के चक्कर में, इनको लोगों की हमदर्दी नहीं है। अगर इनको लोगों को राहत पहुंचाने की इनकी थोड़ी सी भी ख्वाहिश होती तो इन्होंने 12 साल में वो काम किए होते जिनसे लोगों को राहत पहुंची होती। इन्होंने नहीं किए। अब ये सिर्फ और सिर्फ सजाद शाहीन की तनकीद करने के लिए, सिर्फ उस फ्रस्ट्रेशन, बोगलाहट को वो उसका आउटब्रेस्ट है। ये बोगलाहट के सिवा और इनके पास, इनको मालूम है कि जमीन इनकी खिसक रही है। हमने एक इनकलाबी नवीयत का यहाँ पे तामीर और तरक्की का काम शुरू किया और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी शुरुआत है। ये 12 महीने का काम है। आपने इब्तिदा में ये बात कही कि लोग तनकीद कर रहे हैं। लोगों ने हमको मैंडेट में, आपको ये बता देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से अवाम को बता देना चाहता हूँ, हम एक मंशूर लेके आए 5 साल के लिए, 60 महीने के लिए। अवाम ने हमको आप कह रहे हैं मंशूर 5 साल के लिए लेकर आए हैं मंशूर। हाँ। क्या 4.5 साल के बाद गैस सिलेंडर मिलेगा या बिजली फ्री? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा इसी बजट में आपको कोई ना कोई खुशखबरी बड़ी मिलेगी। हमने जब हुकूमत संभाली 125 लाख करोड़ का कर्जा था, डिसएम्पावर्ड, सबसे इंसान जम्मू कश्मीर की तारीख की सबसे डिसएम्पावर्ड इस वक्त अगर असेंबली है, हुकूमत है, वो आज की है, यूटी की है। क्योंकि एक पैरेलल एक सिस्टम चलाया जा रहा है हुकूमत को फेल करने के लिए जानबूझ के। और एलजी साहब छोटे छोटे कामों में, बहुत छोटे मामूली नवीयत के कामों में भी वो इंटरफेयर करते हैं। एलजी साहब अब पुराने पुलों की जो रेनोवेशन है अब उसका भी वो रिबन काटते हैं। तो ये अंदाजा लगाइए कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो इतने मैसिव मैंडेट से जीती है उस हुकूमत का क्या काम है। तो कहने का मतलब यह है कि इसके बावजूद भी कि मोस्ट डिसएम्पावर्ड है लेकिन इनकलाबी नवीयत की तामीर और तरक्की का काम शुरू हुआ है। हल्का इंतखाब बनिहाल में आपने आज से 70 साल पहले इतने काम होते हुए नहीं देखे होंगे जितने सिर्फ 12 महीने में देखे। और इंशाअल्लाह ताला अभी हमें लोगों ने जो मैंडेट दिया है 5 साल का दिया है, हम तब तक लोगों के सामने नहीं जाएंगे जब तक अपना एक एक किया हुआ वादा निभाएंगे नहीं। एक सवाल लोगों ने किया है मीडिया के जरिए से आप तक पहुंचाने के लिए, बात की जब आप सड़कों पर बर्फ हटाने जा रहे हैं, जो पूरी सरफेस है उसके ऊपर कोई 2.5-3 इंच बर्फ रहती है जिसके बायस गाड़ियों को चलना मुश्किल होता है, तो उसके लिए कोई लाएमल तैयार किया जाए ताकि आराम से काम हो। अभी अपने सवाल में कहा कि जो ब्लेड होता है इसका, देखिए इसके लिए एक डेडिकेटेड मशीन चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। तो जो आउटसोर्सिंग की सूरत है, इनकी वो जो ब्लेड वाली मशीन है जेसीबीज, उनके अंदर टुक लगे हुए, लेकिन हमने अपनी जो विंटर प्रिपेयर्डनेस मीटिंग्स थी उनमें हमने इंश्योर कराया, इनको हिदायत दी थी एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनके टुच जो है वो निकाल लिए जाए ताकि जमीन का सरफेस जो है डिस्टर्ब नहीं हो। हमने बड़ी मुश्किल से इस दफा मैक्सिमम रोडों को मैग्नीफाइज करने की कोशिश की है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जिस वक्त हमारी अपना एक सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। बिजली निजाम कब तक ठीक होगा अभी, क्योंकि और प्रेडिक्शन है? देखिए अभी तक का जो बिजली निजाम है, आप देखें बनिहाल मोस्टली हो गया हुआ है। कुछ हायर रीचेस में नुकसान बहुत ज्यादा है, मटेरियल हमारे पास था नहीं, मटेरियल कल शाम को पहुंचा है। इंशाल्लाह सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं अभी भी पूरा ये इलाका डोलीगांव वगैरह देख के आया, वहाँ जगह जगह रिपेयर हो रहा है। और हायर रीचेस में मुझे
यकीन है कि इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर सब जगहों पे पावर रिस्टोर हो जाएगा। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे लोगों से जो आपको सुन रहे हैं फार फ्लंग एरियाज में से, क्योंकि और प्रिडिक्शन आने वाली है, उन तक कोई बात आप पहुंचाना मैं चाहेंगे? उन तक सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूं कि वो इत्मीनान रखें। हम लोग इस वक्त उनकी परेशानी में पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम फौरन से बेशतर एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करें जिससे उनको ज्यादा तकलीफ ना पहुंचे। आपने देखा होगा महू हमारा सबसे दूर दराज और सबसे ऊंची जगह पे है, लेकिन आपको अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे इनको डिपार्टमेंट के लोगों को जिन्होंने दूसरे ही दिन महू का पावर रिस्टोर कर दिया। इसी तरह से कई जगहों पे डैमेज ज्यादा है, कई जगहों पे मटेरियल नहीं पहुंचा क्योंकि विंड स्टॉर्म की वजह से बहुत जगहों पे पोल और तारें जो स्नैप हो गई है। तो इंशाल्लाह उसका काम चल रहा है, 1-2 दिन में सारा रेस्टोर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये मेंबर असेंबली बानिहाल हाजी सजाद शाहीन बात कर रहे थे और जिन्होंने ये यकीन दहानी दी कि लोगों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, क्योंकि बर्फबारी के दौरान वो आम लोगों के साथ हैं और पेश पेश है, और जो भी उनके दायरे इख्तियार में है आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उस पर काम जोरों से चल रहा है। नए प्रोग्राम के साथ, रहमान के साथ मैं मीर मुदस्सिर आरा रूबरू हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।